नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया विद विजय में। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो हर युवा के मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है। क्या भारत में स्टार्टअप करना सुरक्षित है? क्या सच में स्टार्टअप से देश आगे बढ़ रहा है या सिर्फ एक ट्रेंड है? और आज यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज एक नेशनल स्टार्टअप डे है और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को पूरे 10 साल हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत के स्टार्टअप की असली सच्चाई के बारे में, नौकरियों पर इसका असर के बारे में और यह भारत की दुनिया से एक अलग पहचान क्यों बनाता है। नेशनल स्टार्टअप डे खास क्यों है, आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज का दिन उन लाखों युवाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने आइडिया पर भरोसा किया, अपनी मेहनत पर भरोसा किया, सरकार की योजनाओं का सही इस्तेमाल किया और ऐसी कंपनियों खड़ी कर दी जो आज भारत को रोजगार देने वाला और देश को उन्नत राह पर ले जाने की ओर अग्रसर है। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं। 29,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप मौजूद हैं। लाखों युवाओं को सीधी नौकरियां इन स्टार्टअप के द्वारा दी जा रही हैं। साल 2025 में 500 नए स्टार्टअप खुले हैं। अगर औसतन निकाले तो हर दिन 137 नए स्टार्टअप सोचे जा रहे हैं या किए जा रहे हैं। सोचिए, जब लोग यह कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं, उसी समय भारत में स्टार्टअप नौकरियां पैदा कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों में 21 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं, यानी औसतन हर स्टार्टअप कम से कम 10 लोगों को रोजगार देता है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। यह सिर्फ एक नंबर ही नहीं, यह कम से कम 21 लाख परिवारों की आजीविका है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप से बने 9,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी आज भारत के स्टार्टअप पर दुनिया पर भरोसा कर रही है। फीडिंग के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चाइना के पीछे है। 2025 में 94,500 करोड़ की फंडिंग, मतलब विदेशी निवेशक मानते हैं कि भारतीय युवाओं के आइडिया एक मजबूत रूप से उभर कर सामने आए हैं। छोटे शहरों की ओर से बड़ी उड़ान लगाई गई है। पहले स्टार्टअप सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली तक सीमित थे, लेकिन आज 53% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों से भी आ रहे हैं, जहां संसाधन कम है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। यही है नया भारत का एक नया रुख। महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप DPIIT के मुताबिक 50% से ज्यादा स्टार्टअप महिला डायरेक्टर के रूप में कर रही हैं। यह आंकड़ा दुनिया के कई देशों से बेहतर है, यानी स्टार्टअप इंडिया महिला सशक्तिकरण को और भी मजबूत करता है। जहां हमारा देश एक पुरुष सोचवादी होता जा रहा था, वहीं अब एक नए रूप से महिलाओं का भी सशक्तिकरण इसमें किया जा रहा है। दोस्तों, यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है, क्योंकि जब हम सिर्फ एक पुरुष प्रधान सोच को योग्यता देते हैं तो उसमें कम से कम आधी आबादी जो कि महिलाओं की होती है, हम उनको वंचित कर देते हैं। यानी कि अपने देश की लगभग आधी प्रतिशत आबादी
को आगे आने से, स्टार्टअप में भाग लेने से, जिसकी वजह से देश और भी तेज से तरक्की कर सकता है, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। यह एक नई सोच उभर कर सामने आई है कि अब महिलाएं भी इन सभी स्टार्टअप में आगे आ रही हैं और इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। दोस्तों, जहां सन 2014 से पहले देश में सिर्फ 350 स्टार्टअप कंपनियां थी, वहीं आज देश में 32,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनियां हैं। औसतन हर दिन 50 नए स्टार्टअप उत्पन्न हो रहे हैं। भारत में स्टार्टअप लगभग क्यों नहीं फेल होता, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जबकि उसके अपेक्षा दूसरे देशों में स्टार्टअप 90% तक फेल होता है, लेकिन भारत में केवल स्टार्टअप 3% ही बंद हुए हैं, और वो भी ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग नियमों की वजह से है। यह दुनिया में सबसे कम फेलियर रेट है। पीएम मोदी का अनुभव और उनकी सोच का बदलाव हमारे देश में एक नई ऊर्जा के रूप में भी उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले स्टार्टअप को बर्बादी माना जाता था, आज वही भविष्य माना जा रहा है। एक बेटी की कहानी सुनाते हुए उन्होंने बताया कि पहले माँ कहती थी कि वह एक सर्वनाश है, जबकि आज वही माँ कहती है कि वह एक गर्व का क्षण है। साथियों, आज भारत सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं बना रहा है, बल्कि हर एक क्षण के लिए नए नए समाधान भी खोज रहा है। यही वजह है कि दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है और भारत सबसे मजबूत इकोसिस्टम बनता जा रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा था कि जब कोविड के दौर में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था तितिर बितिर हो गई थी, हमारे देश में भी अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट पड़ा था, परंतु जिस हिसाब से दुनिया के अधिक से अधिक देशों में जहां पर संपन्नता है, विपन्नता नहीं है, जहां पर आर्थिक व्यवस्था के मामले में वो हमसे अभी भी पर कैपिटा के रूप में कई ज़्यादा मजबूत भी हैं, परंतु उनकी अर्थव्यवस्था डोलती हुई नजर आई, सड़कों पर लाशें नजर आए, वहीं भारत में लगभग उतना बुरा हाल तो नहीं रहा। दोस्तों, यह हमारी सशक्तिकरण और एक मेहनत का उभरता हुआ रूप निकलकर सामने आया है। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो की में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।